हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मंजीत सिंह। तो इस टाइम हम लोग मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले मैं जो है प्रीवियस 5 लेक्चर बना चुका हुआ हूं। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले आप उस लेक्चर को देख लेंगे, जिसमें लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है उसमें मैं पूरा इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बताया हुआ हूँ आपको। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट आप जरूर देखेंगे उसे, क्योंकि जब तक आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको नहीं याद होंगे, नहीं मालूम होगा, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और भी छोटी छोटी जो फॉर्मूले क्वेश्चन लगाते समय यूज हम लोग करते हैं, वो सारी फॉर्मूले भी मैं वहाँ पे लिख दिया हुआ हूँ लेक्चर नंबर फर्स्ट और लेक्चर नंबर सेकंड में। और जैसे जैसे क्वेश्चन में कुछ नए फॉर्मूले मिलते हैं उसे मैं उसी टाइम बता देता हूँ। तो इसलिए आप स्टार्टिंग से ही 1 बाय 1 लेक्चर देखते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज अच्छे क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x। ठीक है, देखिए अगर आप स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर हैं, जितना भी स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन अच्छे से लगाएंगे, उतना ही आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत अच्छे से आप लगा लेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन का यूज आगे भी होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स अपान 3 + 4 tan x, मैंने आपको बताया हुआ है कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे उसमें हर किसी न किसी फंक्शन को टी मान करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप टी किसे मानेंगे? मैंने आपसे बताया कि किसी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में किसी और फंक्शन के रूप में दिया होगा। जब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन उसी क्वेश्चन में दिया होगा तो उसी को हम टी मान लेते हैं। तो देखिए tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में दिया गया है, तो हम समझ जाएंगे कि हमें tan x को क्या मानना है? टी मानना है। सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा ये भाषा लैंग्वेज समझ में आपको आ जाएगा कि हमें केवल किसको मानना है? टी tan x को। क्यों tan x को मानेंगे? क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स से होता है। सेक स्क्वायर एक्स क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए हम tan x को टी मानेंगे। लेकिन जब हम टी मानेंगे ना यहाँ पे, तो अब इसके साथ में क्या है? 3 + 4 tan x है ना, इस पूरे को मान लेंगे आप। लेट माना 3 + 4 tan x = टी। अब सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सेक स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स आप लिख लेंगे और 3 + 4 tan x को आपने टी मान लिए हो dx। अब यहाँ से हमेशा आप dx का वैल्यू निकालेंगे। जब हम जिसको टी मानते हैं ना, तो उसी का डिफरेंशिएशन करके वहाँ से dx की वैल्यू निकाल करके यहाँ पे रख देना चाहिए। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 3 का डिफरेंशिएशन 0 होता है 4, और tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स और dt dx। तो ये आपका हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स = dt अपान में dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो dx = क्या हो जाएगा? dt अपान में 4 सेक स्क्वायर एक्स। इस dx का वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे dt अपान में 4 सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए ये सेक स्क्वायर एक्स से ये सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इस 4 को बाहर लेंगे, 1/4 क्या बचेगा? 1/t और dt। और 1/t का इंटीग्रेशन हमें मालूम है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो 1/t का क्या हो जाएगा? log t। और लास्ट में आप क्या करेंगे? इस t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू क्या है? 3 + 4 tan x। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि हम लोग को डिफरेंशिएशन भी करना पड़ता है और इंटीग्रेशन भी। इसलिए मैंने आपको डिफरेंशिएशन का भी फॉर्मूला बता दिया था कि क्योंकि दोनों का यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपका sin इनवर्स x अपान √1 - x²।
साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? देखिए मैंने आपसे बताया था कि जब भी क्वेश्चन में इनवर्स वाले फंक्शन दिए जाए, जैसे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, सेक इनवर्स x, टैन इनवर्स x, कोई भी इनवर्स का फंक्शन अगर दिया जाता है तो उसी को हम t मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x दिया गया है तो इसको हम t मान लेंगे, यानी जिसका हम इंटीग्रेशन न कर सके उसी को डिफरेंशिएट, उसी को हम t मान लेते हैं। तो साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो इसको क्या मान लेंगे, t। तो यहाँ लिखूंगा मैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t मान लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिखेंगे t और नीचे कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिया वैसा ही लिख लेंगे आप, dx। dx का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए आप, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन dt अपान में dx। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे तो dx का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx, और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कहाँ करेंगे, dt में, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब ये जो dx का वैल्यू है आपका, ये dx का वैल्यू कहाँ रख देंगे आप, यहाँ पे रख देंगे, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dt। अब देखिए ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर भी और नीचे भी है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास, केवल t बचेगा। और t का इंटीग्रेशन आप जैसे x का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे किसका करेंगे, t का करेंगे। तो क्या फॉर्मूला है x का इंटीग्रेशन, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो ऐसे ही t की पावर 1 का क्या हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1, यानी एक और एक कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2 प्लस c। और लास्ट में क्या करेंगे आप, t का वैल्यू रख देंगे और t का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। इसी प्रकार ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, कॉट एक्स अपान में अंडर रूट साइन एक्स। कॉट एक्स अपान अंडर रूट साइन एक्स, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाएगा किसको टी माने। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आता किसको टी माने, क्योंकि किसी का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया ही नहीं गया है। तो इसे 1-2 लाइन सिंप्लीफाई कर लेंगे और इजी कर लेंगे इसे। देखो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस यक्स अपान में साइन यक्स। ठीक है, ये है अंडर रूट साइन एक्स। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स की पावर 1/2। देखिए जब भी किसी फंक्शन पे अंडर रूट का साइन बना होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है कि उसकी पावर 1/2 है। जब भी हम अंडर रूट किसी भी संख्या के ऊपर अगर लिखा होता है, एक्स वाले फंक्शन पे अगर लिखा होता है, तो जब उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है कि उसके हम पावर 1/2 पहले करके बना लेते हैं उसे। अब क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स अपान में, अब यहाँ पावर 1 है, साइन एक्स पे पावर 1 है। यहाँ पर जब कुछ पावर नहीं है तो 1 तो होता ही है, और यहाँ पर पावर 1/2 है। जब बेस इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर को प्लस कर देना चाहिए। ये आप भी जानते होंगे इस नियम को, कि जब 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए गए हों और दोनों फंक्शन का जो बेस है वो इक्वल है तो पावर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगर वो डिवाइड में होते हैं तो क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखिए 1 पावर ये और 1/2 पावर ये, दोनों प्लस हो जाएगा। तो 1 और 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यानी 1 और आधा कितना होता है, 1.5, यानी 1.5 होता है। तो 1.5 का मतलब ही 3/2 होता है, यानी 1.5 को हम 3/2 बोलते हैं। या अपने से ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा ये। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी दे सकता है और यहाँ से भी दे सकता है। एक आपका नया क्वेश्चन बन गया यहाँ पर ये। अब हम किसको टी मानेंगे,
साइन एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, क्वेश्चन में दिया गया है। तो बहुत ही आसानी से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे क्या, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। जब साइन एक्स को टी मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस एक्स अपान में साइन एक्स को मैंने टी मान लिया, टी की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू कहाँ से निकाल के रखेंगे, यहाँ से। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और टी का डी टी अपान डी एक्स। तो डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान में कॉस एक्स। ये डी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपान में कॉस एक्स। देखिए कॉस एक्स से कॉस एक्स क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 1/t की पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर सकते हैं। कैसे करते हैं, पहले इसको आप ऊपर लेके जाएंगे, तो जब t की पावर 3/2, जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n का, x की पावर n+1/n+1। तो ऐसे ही हो जाएगा t की पावर n+1/n+1 प्लस c। तो t की पावर, इसे सॉल्व करना सबको आता है। 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा, तो 2, तो -3 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो -1/2, और नीचे भी क्या बचेगा, -1/2। वैसे भी देखिए इसको हम लोग 1.5 बोलते हैं, 1.5 में से आधा 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा। तो वो मैंने 1/2 लिख दिया, प्लस c। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो -2 क्या बचेगा। अब आंसर लिखने के कई तरीके हैं। वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो, केवल t का वैल्यू बस आपको रखना है। तो रख लीजिए, t का वैल्यू कितना है, साइन x की पावर -1/2 प्लस c। ये भी आपका आंसर है, लेकिन एक लाइन और बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं आप। कैसे, साइन x की पावर -1/2 को अगर आप नीचे ले जाएंगे ना, तो ये पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या ये भी ले सकते हैं -2 साइन एक्स की पावर 1/2 है ना, तो इसे √sin x लिख सकते हैं। ये भी आंसर है आपका। ठीक है, तो आंसर आप यहाँ से ये भी लिख सकते थे और ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद e की पावर x इंटू साइन e की पावर x, e की पावर x इंटू साइन e की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना है। तो इसे कैसे करेंगे, यहाँ पर आप e की पावर x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है, e की पावर x, इसलिए हम क्या करेंगे, e की पावर x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। लेट e की पावर x इज इक्वल टू t। लेकिन इस वाले e की पावर x को मैंने t नहीं माना हुआ है, इसे माना हुआ है। ठीक है, तो e की पावर x को e की पावर x लिखेंगे इंटू साइन, और इसको मैंने t माना हुआ है, साइन t इंटू dx। dx का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, और t का डिफरेंशिएशन dt अपान में dx होता है। तो dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dt अपान में e की पावर x। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, dt अपान में e की पावर x। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे t लिख देता इसे, तो यहाँ पे t हो जाता, यहाँ पे e की पावर x हो जाता, तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाते हम। तो इसलिए मैंने e की पावर x को e की पावर x ही लिखा था, इसको मैंने t नहीं माना था। उससे हमें ये फायदा है कि ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा हमारे पास, साइन t इंटू डी टी। और साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस t। तो यहाँ लिखेंगे आप -cos t प्लस c। तो cos t का वैल्यू कितना है, e की पावर x प्लस c। तो ये 4 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब इसे कंटिन्यू करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो,
वैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि आप हमेशा साथ में ही लिखते चलेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, समझते चलेंगे और इसे साथ ही साथ सॉल्व करते चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e की पावर 10 इनवर्स x अपान 1 प्लस, ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछते हैं, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं ये। तो मैंने अभी आपसे क्या बताया कि इनवर्स वाले जो भी फंक्शन होते हैं उसी को हम क्या करते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 इनवर्स x दिया गया है, तो 10 इनवर्स x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ठीक है, मतलब पहली बात हमें यही मालूम होना चाहिए कि हमें किसे t लेस करना है, किसे t लेट करना है, किसको हम t मानेंगे। अगर आपके माइंड में ये बात आ गई तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चले जाओगे, क्योंकि आगे पूरा कैलकुलेशन ही होता है। और कैलकुलेशन जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इन क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी, फिर आगे वाले क्वेश्चन में आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, e की पावर 10 इनवर्स x को क्या लिखेंगे आप, t, यहाँ लिख लेते हैं 10 इनवर्स x इज इक्वल टू t, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जैसा लिखा है आप वैसे ही लिख लेंगे, इंटू dx। dx का वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और t को क्या लिखेंगे, dt अपान में dx। अब यहाँ से dx का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू निकाल लेंगे, dx का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dt में करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, e की पावर t इंटू डी टी। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, यानी e की पावर t हो जाएगा प्लस c। और लास्ट में आप क्या करेंगे, इस t का वैल्यू रख देंगे, t का वैल्यू कितना है, 10 इनवर्स x प्लस c। चलिए आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, e की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अभी मैंने इसी टाइप का एक क्वेश्चन लगाया हुआ है, फिर बात वही आ गई कि जिसका डिफरेंस, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर भी ना मैंने आपको बताया कि इनवर्स वाला जो होता है उसको हम t मान लेते हैं। उसका दूसरा तरीका भी वही है, क्या तरीका है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया उसको t मान लेते हैं। और 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन में दिया है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप चाहे वैसे समझिए कि जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया उसको t मानना है, या आप ऐसे समझ लीजिए कि इनवर्स वाले जो भी फंक्शन होते हैं उसे हम t मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिया गया है उसको क्या मानेंगे, t। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, यहाँ पे दिया गया है, इसलिए हम 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो ये हो जाएगा लेट 10x इज इक्वल टू t। सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा आपका ये e की पावर t इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। dx का वैल्यू हम कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान में dx। dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी अपान में सेक स्क्वायर एक्स। ये dx का जो वैल्यू है यहाँ पे आप रख देंगे, डी टी अपान में सेक स्क्वायर एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, e की पावर t इंटू डी टी। और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर t प्लस c।
अब लास्ट में क्या करेंगे, t का वैल्यू आप रख देंगे। t का वैल्यू क्या है, tan x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 1/√x इंटू कॉस रूट एक्स, 1/√x इंटू कॉस रूट एक्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे आप, ये जो अंडर रूट लिखा हुआ है इसको हम t मान लेंगे। जब इसको t मानेंगे ना तभी cos t होगा, और cos t का इंटीग्रेशन sin t होगा। ये तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट x का जो डिफ्रेंसिएशन होता है रूट में cos x ही होता है। आप जैसे आपको नहीं पता चल पा रहा है तो आप 1-2 लाइन सॉल्व करेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। तो हम क्या काम करेंगे, इस 1/√x को तो जैसा दिया वैसे लिख लेंगे, cos इसको क्या मान लेंगे, t। सॉल्व कीजिए, हमने अंडर√x को क्या मान लिया, t, और जिसको t मानते हैं उसका क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करके dx का वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 इक्वल टू t। तो x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, nx की पावर n-1। पहले पावर लिखेंगे फिर x लिखेंगे फिर पावर में कम कर देंगे, तो nx की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है आपका डिफ्रेंसिएशन का। x की पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, देखिए nx की पावर n-1, मैं आपको बता चुका हूँ ये सब चीज़ें। तो 1/2 x की पावर, आधा में से 1 घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा, इक्वल टू dt/dx। 1/2 इसको आप नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, dt/dx। या आप इसे लिख सकते हैं 1/2 dt/dx। अब dx का वैल्यू निकालेंगे, dx का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, dx। 2√x का मल्टीप्लाई dt में कर देंगे, 2√x इंटू dt। ये वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, dx के स्थान पे वैल्यू रख दीजिए इसका 2√x इंटू dt। तो रूट में x से रूट में x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 को बाहर लिख लीजिए, क्या बचेगा, cos t और dt। और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, sin t प्लस c, और लास्ट में t का आप वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू कितना है, √x प्लस c। अगर देखा जाए तो जितना हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता उससे ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। समझ में आएगी नहीं बात। तो आपको जो है डिफ्रेंसिएशन भी साथ में करना होगा और इंटीग्रेशन भी करना होगा। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस ऐसे ही करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे उतना अच्छा आपको आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन अच्छा सा और है, नंबर 8। 10³ x इंटू sec की पावर 5x dx, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किसको हम t मानेंगे, यहाँ पर आप sec x को t मान लो, ठीक है, क्योंकि sec x का डिफ्रेंसिएशन sec x को ही आप t मान लीजिए, ठीक है। तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये हो जाएगा 10³ x इंटू sec x को मैंने क्या मान लिया, t मान लिया है,
आप क्या काम करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर जो सेक की पावर 5x, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक की पावर 4x इंटू सेक x। ठीक है, तो ये सेक की पावर 5x हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 10 क्यूब x इंटू सेक की पावर 4x इंटू, इस सेक x को आप t मान लेंगे, t, इसको क्या मान लिया आपने, t। चलिए मान लेते हैं सेक x इज इक्वल टू t, और dx का जो वैल्यू है आप यहाँ से निकाल के रखेंगे। तो सेक x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सेक x इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपान में dx, और dx बराबर क्या हो जाएगा, डी टी अपान में सेक x इंटू टेन एक्स। यहाँ पर dx का वैल्यू आप क्या रख देंगे, डी टी अपान में सेक x इंटू टेन एक्स। अब देखिए होगा क्या कि टेन एक्स है, यहाँ पे टेन क्यूब x है, तो एक टेन क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। जब एक टेन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पे टेन स्क्वायर बचेगा, इंटू यहाँ पर सेक की पावर 4x है, यहाँ पे सेक x है, तो एक पावर क्या होगा इसका, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका सेक की पावर क्यूब x इंटू डी टी। लेकिन अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका फंक्शन x के फॉर्म में है और यहाँ पे dt है। तो हम क्या काम करेंगे, ऐसा मैंने इसलिए किया कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर x माइनस 1। तो इस टेन स्क्वायर x को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, कहीं कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, चलिए सॉल्व करते देखते हैं। टेन स्क्वायर x हो गया है आपका ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू सेक क्यूब x इंटू डी टी। अब देखिए पूरा फंक्शन सेक का हो गया ना, और आपने सेक को क्या माना हुआ है, सेक x को t माने हो, तो t रख दीजिए वैल्यू सब जगह। ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी इंटू टी क्यूब इंटू डी टी। ठीक है, अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पे 1 है, तो टी स्क्वायर का मल्टीप्लाई टी क्यूब में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 5 माइनस टी क्यूब का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी क्यूब इंटू डी टी। और इसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, x की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर आप लगा लेंगे। क्या है फॉर्मूला, x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो t की पावर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे t की पावर n प्लस 1 5 और 1 6 अपान में 6 माइनस t की पावर 3 का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपान में 4। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन प्लस c, और लास्ट में आप t का वैल्यू रख देंगे। t का वैल्यू क्या है आपका, सेक x। तो ये हो जाएगा सेक x की पावर 6, या ऐसे लिख सकते हैं सेक की पावर 6x अपान में 6 माइनस
सेक की पावर 4x अपान में 4 प्लस सी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग और आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग और क्वेश्चन लगाते रहेंगे और अगले वीडियो में अब कंटिन्यू करेंगे इसे। ठीक है।